नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना ज्योतिषीय पर प्रदर्शक एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित है। खास तौर पर उन मकर राशि के दृढ़ निश्चयी और निडर साथियों का अभिनंदन करने के लिए जिन्होंने जीवन के हर थपेड़े को बिना शिकायत सहेज लिया। यदि हालिया समय को एक प्रतीकात्मक यात्रा माने तो मानो आप एक ऐसे कोहरे से ढके जंगल से होकर गुजरे हों जहां न दिशा का पता था न मंजिल की कोई झलक। आपने हर रिश्ते में दिल की सच्चाई उड़ेल दी, हर जिम्मेदारी को पूरे समर्पण से निभाया, लेकिन बदले में मिली सिर्फ थकान, असमंजस और लगातार टूटती उम्मीदें। ऐसा लगा जैसे जिंदगी किसी अनजाने चक्रव्यूह में उलझ गई हो, जहां हर सवाल अधूरा और हर उत्तर मौन था। करीबी लोगों की अनचाही दूरी, कार्यक्षेत्र में अनदेखापन और भीतर ही भीतर उपजा वो असहनीय खालीपन जिसने कई बार आपको खुद से ही सवाल करने पर मजबूर किया, क्या गलती मेरी ही थी? लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात एक नए उजाले की भूमिका होती है और हो सकता है यही संघर्ष आने वाली रोशनी की पहली दस्तक हो। अगर आपके मन में भी लगातार यही सवाल उठता रहा है कि ये अंधकार में दौर आखिर कब समाप्त होगा, तो आज का ये विशेष संवाद मानो ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक व्यक्तिगत संदेश है। मैं आज आपको उस अदृश्य रास्ते की झलक देने आया हूं जिसे खुद नियति ने आपकी आत्मिक और व्यावहारिक प्रगति के लिए तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो आपको निराशा के घेरे से बाहर निकालकर नई उम्मीदों, ताजगी से भरी ऊर्जा और ठोस सफलता की दिशा में ले जाने वाला है। 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक का समय मकर राशि के लिए मात्र एक कालखंड नहीं, बल्कि जीवन के सफर में आया एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जहां दिशा बदलने से पूरी कहानी बदल सकती है। जब 4 बड़े ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो ये केवल ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय संकेत होता है। ऐसा संकेत जो उन जीवन क्षेत्रों को छूता है जहां अब तक केवल अस्वीकृति, थकावट और अंतहीन संघर्ष की छाया थी। यही वह शुभ समय होगा जब आपके वर्षों के धैर्य, आत्मबल और सच्ची मेहनत का फल ब्रह्मांड अपने न्याय के तराजू पर तौलकर आपको लौटा सकता है। वो सब कुछ जो शायद खोया नहीं था, बल्कि सही समय का इंतजार कर रहा था। तो चलिए, तैयार हो जाइए एक अनोखी ज्योतिषीय यात्रा पर निकलने के लिए, जो न सिर्फ आपके भविष्य के नए आयाम खोलने वाली है, बल्कि आपके जीवन की जटिलताओं को समझने और सुलझाने में भी आपकी मदद करेगी। इस सफर में हम जानेंगे कि कौन कौन से 4 प्रमुख ग्रह अपने मार्ग में बदलाव ला रहे हैं और ये परिवर्तन आपके करियर, धन संपत्ति, रिश्तों और स्वास्थ्य पर कैसे गहरा असर डालेंगे। बड़े बदलावों को समझने के लिए हमें उनकी जड़ तक पहुंचना होता है, वह मूल स्रोत जहां से हर परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह कोई साधारण ग्रह गोचर नहीं है, बल्कि 4 शक्तिशाली ग्रहों की एक दुर्लभ संगम है जो दशकों में ही एक बार होती है। तो पहले मिलते हैं हमारे पहले नायक से, बुध, जिन्हें ज्योतिष में युवराज ग्रह कहा जाता है, जो हमारे सोच, विचार, संवाद और फैसलों के जिम्मेदार है। हाल ही में बुध ने वक्री अवस्था में आपका सप्तम भाव प्रभावित किया है, जिससे रिश्तों में उलझनें बढ़ीं, संवाद बाधित हुए और समझ में टकराव आया। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति मानो समय के पहियों को उल्टी दिशा में घुमा देती है और जीवन की लय अचानक ठहर सी जाती है। जो काम सहजता से आगे बढ़ रहे थे वे अटकने लगते हैं। रिश्तों में अनकहे फासले और गलतफहमियों की परतें चढ़ जाती हैं। व्यापारिक समझौते अधर्म में लटक जाते हैं और आपके शब्द जैसे बिना गूंज के खो जाते हैं। लेकिन 11 अगस्त को माहौल बदलेगा, क्योंकि बुध देव अपनी उल्टी चाल छोड़कर पुनः सीधे मार्ग पर अग्रसर होंगे। जैसे बंद पड़ी बातचीत की खिड़कियां खुल जाए और आपके चारों ओर फैला धुंधलका अचानक छट जाए। इसके बाद 17 अगस्त को ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव अपने सिंहासन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वो भी आपके अष्टम भाव में, जो रहस्यों, गहन परिवर्तन और अप्रत्याशित मोड़ों का घर है। इस प्रवेश से आपके जीवन के अंधेरे कोनों में उजाला फैलेगा और आपको वो हिम्मत व दृढ़ता मिलेगी जिससे आप किसी भी उलझन की जड़ तक पहुंचकर उसे समाप्त कर सकें। ये समय आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का संकेत है, जो आने वाले दिनों में आपके मार्ग को नई ऊर्जा,
आत्मविश्वास और स्पष्टता से भर देगा। 21 अगस्त को जब प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख संपन्नता के अधिपति शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब उनका सीधा प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जो विवाह, साझेदारी और जीवन साथी के बंधन का दर्पण माना जाता है। कर्क राशि की भावनात्मक गहराई में शुक्र का आगमन ऐसा होगा मानो लंबे समय से बंजर पड़े रिश्तों की धरती पर पहली फुहार गिर जाए और उनमें फिर से जीवन का संचार हो जाए। यह दौर आपके जीवन में नए रोमांस, कोमल भावनाओं और आत्मीयता की ताजगी भरी हवा लेकर आएगा। इसी समय आपके नवम भाव, जो भाग्य, आध्यात्मिकता और उच्च ज्ञान का केंद्र है, में मंगल देव पूरे जोश के साथ सक्रिय रहेंगे। उनका ये प्रभाव आपको यह एहसास कराएगा कि किस्मत इंतजार से नहीं बल्कि कर्म से बदलती है। जैसे कोई निर्भीक यात्री अनजाने रास्तों पर कदम रखकर अपनी मंजिल खुद करता है, ये समय भाग्य का इंतजार करने का नहीं बल्कि उसे अपनी मेहनत और साहस से नई दिशा देने का है। और मंगल आपको इसी साहसिक यात्रा के लिए शक्ति और प्रेरणा प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब बुध की तेज बुद्धि, सूर्य की अटूट आत्मशक्ति, शुक्र का कोमल प्रेम और मंगल का उफनता जोश एक साथ सक्रिय हों, तो जीवन में कैसी अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होगी। यही चारों स्तंभ अब आपके संसार को नई दिशा देने के लिए तैयार है। मेरे कर्मठ मकर राशि के साथियों, आपकी मेहनत और लगन पर तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन अब उस मेहनत को भाग्य का साठ भी मिलने वाला है। मंगल का नवम भाव में प्रवेश मानो आपके लिए किस्मत के बंद ताले खोलने की चाबी लेकर आया है। ये बदलाव आपके करियर को सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से मजबूती देगा, जैसे किसी लंबे सफर से पहले मजबूत पुल तैयार किया जाता है। हो सकता है आपको कोई नया कोर्स करने का, किसी विशेष कौशल को सीखने का या फिर किसी दूरस्थ यात्रा का अवसर मिले, जो आपके भविष्य की बुनियाद को और सुदृढ़ कर दे। ये समय है अपने ज्ञान को गहराने, दृष्टिकोण को विस्तृत करने और खुद को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने का। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मंगल आपको अपने जीवन का रणनीतिकार बना रहा है। संभव है आप अपने गुरुओं, पितृ समान मार्गदर्शकों या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से अपने लक्ष्यों को नए सिरे से तय करें। याद रखें, आपका ज्ञान और अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और अब भाग्य पूरी तरह आपके कर्म के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है। 11 अगस्त के बाद जैसे ही बुध अपनी सीधी चाल पकड़ेंगे, आप खुद देखेंगे कि जिन कामों पर महीनों से धूल जम रही थी, वे अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। लंबित ईमेल्स के जवाब आने लगेंगे, बार बार टलती मीटिंग्स आखिरकार सफल नतीजों तक पहुंचेंगी और क्लाइंट्स के साथ पनपी गलत फहमियों का कोहरा छट जाएगा। अगर आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं या नया व्यवसाय शुरू करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो यही वो सुनहरा मौका है जब सही फैसले आपको आगे ले जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी ये दौर किसी अमृतकाल से कम नहीं, क्योंकि ये समय नए साझेदारों से जुड़ने, ताज़ा समझौते करने और अपने काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत दे रहा है। सूर्य का अष्टम भाव में प्रवेश आपके लिए मानो अचानक खुलने वाला वो गुप्त द्वार है जिसके पीछे अप्रत्याशित आर्थिक लाभ छिपा है, चाहे वो पैतृक संपत्ति से मिले, पुराने निवेश का फल हो, बीमा दावे से आए या जीवन साथी की ओर से प्राप्त हो। हालांकि इस समय शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेशों से दूरी बनाना ही समझदारी होगी, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि लंबी अवधि के सुरक्षित और स्थिर निवेश ही आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। अपनी वित्तीय योजनाओं को गोपनीय रखना भी इस दौर की सफलता का अहम मंत्र रहेगा। वहीं शुक्र का सप्तम भाव में प्रवेश आपके व्यापारिक रिश्तों में नई मिठास घोल देगा। आपकी वाणी और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण होगा कि लोग सहज ही आपकी ओर खींचेंगे, जिससे नए अवसर और साझेदारियां जन्म लेंगी। कुल मिलाकर आने वाले 20 दिन आपके करियर में नई जान डालने और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का सुनहरा समय है, जिसे पूरी तरह भुनाना आपके हाथ में है। और याद रखें, चाहे उपलब्धियां कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अंत में दिल को अपनों के प्रेम और साथ की ही तलाश रहती है।
यही कारण है कि यह अवधि आपके निजी और पारिवारिक जीवन में खुशियों, अपनत्व और भावनात्मक संतुलन का उजाला भरने वाली है। अगस्त से जब शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो मानो आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों पर सौहार्द और स्नेह की हल्की सी सुनहरी बारिश होने लगेगी। अगर अब तक आपके और जीवन साथी के बीच अनकही दूरियां या तनाव की लकीरें खिंची हुई थीं, तो ये समय उन दीवारों को ढहाकर दिलों के बीच नई नज़दीकियां बनाने का है। ये अवधि साथ बिताए पलों को संजोने, छोटी छोटी यात्राओं या रोमांटिक मुलाकातों के जरिए रिश्ते में छिपी पुरानी गर्माहट को फिर से जगाने के लिए बेहद अनुकूल है। जो लोग अब तक अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए ये चरण किसी खास इंसान से मिलने का संकेत है। ऐसा व्यक्ति जो न केवल आकर्षक हो बल्कि भावनाओं के स्तर पर भी आपकी आत्मा से जुड़ सके। आखिरकार हर रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा गलतफहमियों को दूर करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने में होती है, और यही समय उस विश्वास और प्रेम की नींव को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने का है। बुध की वक्री चाल के चलते हाल के दिनों में आपके रिश्तों में संवाद की डोर ढीली पड़ गई थी। आपने कुछ कहा लेकिन साथी ने उसका अलग ही अर्थ निकाल लिया, और इसी गलतफहमी ने विवाद की चिंगारी भड़का दी। मगर 11 अगस्त के बाद हालात करवट लेंगे, टूटा हुआ संवाद फिर से जुड़ने लगेगा, आप अपने विचारों को स्नेह और स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाएंगे, और सबसे अहम बात, आपका साथी भी उन्हें उसी भावना से समझेगा। ये समय है पुरानी शिकायतों का बोझ उतारकर रिश्तों में एक नई सच्ची शुरुआत करने का। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण ही दूसरों के व्यवहार का मार्गदर्शन बनता है। इसलिए अगर आप अपने संबंधों में प्रेम, धैर्य और सम्मान का उदाहरण पेश करेंगे तो वही ऊर्जा आपको लौटकर मिलेगी। इस अवधि में पहल करना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और ब्रह्मांड भी आपके इस प्रयास को संपूर्ण सहयोग देगा। केवल आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे परिवार के माहौल में अपनी मधुर छाप छोड़ेंगी। घर में हंसी खुशी का रंग गाढ़ा होगा, रिश्तों में अपनापन और भरोसा गहराएगा, और हर सदस्य से आपको दिल से सहयोग और समझ का साथ मिलेगा। मेरे कर्मठ मकर राशि के मित्रों, जब जीवन के दो मजबूत स्तंभ करियर और संबंध अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं तो उसका सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर भी स्वाभाविक रूप से झलकने लगता है। बुध के सीधा होने का पहला उपहार आपके मानसिक स्वास्थ्य को मिलेगा। वे अनजाने डर, उलझने और तनाव जो आपको भीतर से थका रहे थे, अब धीरे धीरे मिटने लगेंगे, और उनकी जगह लेगी एक गहरी शांति और सुकून जो आपकी नींद को भी अधिक गहरा और आरामदायी बना देगा। हाँ, सूर्य के अष्टम भाव में गोचर के चलते स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि ये स्थिति आपके शरीर को सूक्ष्म स्तर पर कुछ अतिरिक्त देखभाल की मांग कर सकती है। ये अवधि संकेत देती है कि कोई पुरानी बीमारी फिर से सिर उठा सकती है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना अब आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तले भुने भारी और तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, और शरीर के छोटे से छोटे संकेतों को भी अनदेखा न करें। जरा सी असुविधा महसूस होते ही तुरंत चिकित्सकीय सलाह ले, क्योंकि लापरवाही यहां महंगी पड़ सकती है। नियमित योग, प्राणायाम और हल्की दिनचर्या न केवल आपके शरीर को मजबूती देंगे बल्कि मानसिक स्थिरता भी प्रदान करेंगे, जिससे आप हर चुनौती का सामना संयम और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। छात्रों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। बुध के मार्गी होते ही पढ़ाई में दोबारा गहरी एकाग्रता लौटेगी, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार आएगा, और यह दौर परीक्षाओं, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिल्कुल अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से वे विद्यार्थी जो ज्योतिष, विज्ञान, डेटा साइंस या चिकित्सा जैसे जटिल और शोध प्रधान विषयों में कार्यरत है, सूर्य का अष्टम भाव में गोचर उन्हें नई खोजों और ज्ञान के गहरे स्रोतों तक पहुंचाने का अवसर देगा। साथ ही मंगल का नवम भाव में सक्रिय होना आपकी उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की लगन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा, जिससे आप अपनी मंजिल के और निकट पहुंचेंगे। दोस्तों, सच्चा मार्गदर्शक वही है जो सिर्फ उजाले की राह नहीं दिखाता, बल्कि उस पथ पर बिछे अदृश्य कांटों से भी आपको पहले ही आगाह कर देता है। आने वाले 20 दिन ग्रहों की कृपा से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव और अवसर लेकर आएंगे, लेकिन इनके साथ एक अहम सतर्कता भी जरूरी है। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर निश्चित रूप से आपको अप्रत्याशित लाभ और गहरी समझ प्रदान करेगा, मगर इसके साथ अहंकार की एक सूक्ष्म चिंगारी भी जन्म ले सकती है। ऐसे में सत्ता या अधिकार से जुड़े लोगों,
चाहे वे आपके वरिष्ठ अधिकारी हों, पिता समान व्यक्तित्व हों या सरकारी पदाधिकारी, से अनावश्यक टकराव से बचना ही बुद्धिमानी होगी। अपनी वाणी में मर्यादा और संयम बनाए रखें ताकि किसी भी परिस्थिति में विवाद की आग भड़कने ना पाए। साथ ही अष्टम भाव गुप्त शत्रुओं का भी द्योतक है। वे लोग जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं, पर्दे के पीछे साजिशें बुन सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं और विचारों को तभी सार्वजनिक करें जब वे पूरी तरह अमल में आ चुके हों। इस सजगता के साथ आप न सिर्फ सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। घबराने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हर ग्रह की शांति और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ऐसे सिद्ध उपाय बताए हैं जो विश्वास और समर्पण के साथ अपनाने पर कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अवसर में बदल देते हैं। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। फिर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गुड़ और नान पुष्प डालकर उगते सूर्य की ओर मुख करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। ये साधना आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और सम्मान को कई गुना बढ़ा देगी। बुधदेव को प्रसन्न करने के लिए हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जाए, 11 या 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की माला जपे। इससे बुद्धि में तीक्ष्णता, निर्णय क्षमता में मजबूती और वाणी में प्रभाव के साथ मधुरता भी आएगी। इन सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विधियों को नियमित रूप से अपनाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित और स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें, उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें और श्रद्धा भाव से ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना आपके रिश्तों में मधुरता घोलेगी और जीवन में भौतिक सुख संपदा के प्रवाह को प्रबल करेगी। मंगलदेव के आशीर्वाद हेतु प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ अपने दैनिक नियम का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके मन से भय और संकोच को दूर करेगा, बल्कि भाग्य की राह में खड़ी रुकावटों को भी साहस और दृढ़ता के साथ पार करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप हर चुनौती का सामना विजेता की तरह कर पाएंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के मित्रों, 11 अगस्त से 30 अगस्त तक का ये समय आपके जीवन की नई कहानी का सुनहरा अध्याय बनने जा रहा है। एक ऐसा दौर जहां आपके लंबे समय से किए जा रहे प्रयास सफलता की ऊंची उड़ान भरेंगे और खुशियों के नए क्षितिज आपके सामने खुलेंगे। ये काल आपके धैर्य, निरंतर कर्म और अटूट विश्वास का प्रतिफल है, जिसमें ब्रह्मांड ने आपके लिए अंधकार से उजाले, रुकावट से प्रगति और संदेह से विश्वास की ओर ले जाने वाला मार्ग सजा दिया है। अब इस राह पर पहला कदम बढ़ाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना पूरी तरह आपके हाथ में है। ये परिवर्तन न केवल आपकी दिशा बदलेगा, बल्कि आपको निराशा से उम्मीद, ठहराव से गति और अकेलेपन से अपनत्व की ओर ले जाएगा। इसे खुले दिल और उत्साह से अपनाएं, क्योंकि यही आपका निर्णायक मोड़ है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आपके हर संघर्ष को समाप्त कर, आपकी हर अभिलाषा को पूर्ण करें और आपके भविष्य को सफलता, प्रेम और आनंद से आलोकित करें। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके जीवन में किसी भी रूप में सहायक लगी हो, तो अपना समर्थन जताने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तब और मूल्यवान हो जाता है जब उसे साझा किया जाता है। आगे भी ऐसी ही गहन और सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। हर हर महादेव।